नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 5 डेल्टा प्लस के केस सामने आए हैं। भोपाल में 3 और उज्जैन में 2। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि हम टेस्ट कम नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बात भी की है। सारंग ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन अब भोपाल में लगाई जाएगी, जिससे बदलते कोरोना स्ट्रेन की जांच हो सकेगी। हमारी सरकार में हर तरह के माफिया पर शिकंजा कसा गया है। कांग्रेस के समय अवैध उत्खनन की बात इसलिए नहीं होती थी कि वो पूरा ही अवैध ही उत्खनन कराते थे और कांग्रेस के गुर्गे, कांग्रेस के दलाल, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के पदाधिकारी स्वयं रेत के ठेकेदार बन गए थे और वो अवैध उत्खनन करते थे। जब चोर के हाथ में ही सत्ता आ जाए और चोर के हाथ में ही साहूकार की तिजोरी की चाबी आ जाए तो फिर चोरी की बात क्यों होगी। तो 15 महीने में तो कांग्रेस के हाथ में ही पूरा रेत का व्यापार था। कांग्रेस के गुर्गों, कांग्रेस के दलालों के हाथ में रेत का व्यापार था, इसलिए अवैध उत्खनन की वो बात नहीं करते थे। हमारी सरकार आई और हमने स्पष्ट कहा है, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो दवाई माफिया हो, चाहे वो किसी भी तरह का माफिया, काला बाजारी हो, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। और इसीलिए हमारे कार्यकाल में अवैध उत्खनन को लेकर हम संपूर्ण रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और उसको लेकर पूरी तरह से रोक हमने लगाई है। देखिए, मध्य प्रदेश में हमें 5 डेल्टा प्लस के केसेस संज्ञान में आए हैं, 3 भोपाल में और 2 उज्जैन में। और उसके जो भी प्रोटोकॉल है उसका पूरा हमने पालन किया है। उन 5 जो डेल्टा प्लस के वेरिएंट के पॉजिटिव केस मिले हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने की है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये निर्देश दिए हैं कि हम कोरोना की टेस्टिंग में कोई कमी नहीं करेंगे, चाहे वो RT-PCR हो, चाहे रैपिड एंटीजन टेस्ट हो। केंद्र सरकार ICMR और NCDC की गाइडलाइन के अनुसार हमें नियत समय में जो RT-PCR और रैपिड एंटीजन के पॉजिटिव केस होते हैं उनकी सीमित मात्रा को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली NCDC भेजना होता है। उस प्रोटोकॉल का भी हम पूरा पालन कर रहे हैं। और क्योंकि जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए टेस्ट करने का सैंपल भेजते हैं तो उसमें हमें 20 से 22 दिन लगते हैं टेस्ट रिपोर्ट आने में। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अब भोपाल में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगने वाली है। जल्द से जल्द वो भोपाल में इंस्टॉल होगी और उसके बाद कोरोना के अलग अलग वेरिएंट की जो जांच है, जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से जो जांच होती है वो भोपाल में ही होगी। ये एक बड़ी खबर है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं प्रयास कर केंद्र सरकार से बात की और हमें प्रसन्नता है कि अब भोपाल में जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, जिससे कोरोना वायरस के यदि वेरिएंट हो रहा है, यदि उसमें म्यूटेशन हो रहा है तो उसकी जांच अब भोपाल में ही संभव हो सकेगी।